हम आपको महाजंगल राज दिखाने आए हैं, जो थूक फेंकने की वजह से एक गरीब के बच्चे की जान चली गई। देखिए, मेरे बाबू के जान पे थूक फेंका और उसके बाद बोला कि तुम लोग क्या कर लोगे, हम फेंकेंगे। मेरा बाबू बोला क्यों फेंके हो तुम मेरे पे थूक, बस यही था। बोला, उसके बाद बोला कि तुम बॉल से निकलो तो हम तुमको बताते हैं। उसके बाद बाबू बाहर निकला, ये लोग पीट दिया। सब मारा इसको, पीछे से बच्चा हमारा लड़ रहा था, पीछे से आके ऐसा बांस मारा कि चित्ते जो गिरा हमारा बाबू, फिर उसमें नहीं आया, खून से पूरा रोड भर गया। ये सब मेरे बच्चे का जान ले लिया। वो बच्चा बहुत होनहार काबिल बच्चा था जो इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा था। हम लोग को बड़ी उम्मीद थी, फिर हम लोग जाके थाना को गए। तो दरभंगा में 20 तारीख को स्मार्ट बाजार में थूक फेंकने की वजह से एक गरीब बच्चे की जान चली जाती है। उसके घर पर अभी मौजूद हैं और देखिए, यही वो घर है। लाचार माँ, लाचार बहन, लाचार बाप अंदर बैठा हुआ है। देखिए, यही घर है और पूरी बात जानेंगे कि मारने वाला आखिर कौन था, मारने वाला वो कौन था जो इनके भाई को मार दिया। कब हुआ था ये घटना? ये घटना हुआ था 20 तारीख को शाम 6:30 से 7 के बीच में हुआ था। बाबू को हम भेजे थे राशन पानी का सामान लाने के लिए। बाबू मॉल चला गया, स्मार्ट बाज़ार। वहाँ जाने के क्रम में अंदर जा ही रहा था कि 4-5 लड़का बाहर में बैठे हुए थे। उसके बदन पे थूक फेंक दिया। उसने टोका कि हमको क्यों थूक फेंका। उसी में बाता बहस हुआ। मेरा बाबू अंदर चला गया मॉल में, अब वो लोग बाहर चला गया। वो समझा कि मामला ख़त्म है। वो जैसे ही बाहर निकला सामान लेकर के, पीछे से उस पर रड से मारा, रड और फट्टा से ऐसा मारा कि बाबू मेरा उसी टाइम गिर पड़ा वहाँ पे। वहाँ के स्थानीय लोग उसको उठाकर सिटी अस्पताल लाए। सिटी अस्पताल उसकी हालत को गंभीर देखते हुए नहीं लिए, तो वहाँ से उसको पारस अस्पताल में ले जाया गया। पटना नहीं, दरभंगा पारस। दरभंगा में। वहाँ से फिर हम लोग को जब खबर हुआ तो हम लोग भागे, वहाँ पहुँचे। वहाँ बाबू का इलाज हम लोग करा रहे थे, उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुई। फिर हम लोग उसको 2 दिन तक वहाँ इंतज़ार में थे। डॉक्टर ने बोला कि 2 दिन तक देखते हैं रिकवरी का चांस। 2 दिन में जब कोई रिकवरी नहीं हुआ, तब हम लोग उसको लेकर के एम्स अस्पताल पटना गए, जहाँ उसका इलाज रात भर चला। 23 की सुबह 9 बजे मेरा बाबू दम तोड़ दिया। आपके पास कुछ विजुअल होगा उनका, वीडियो वीडियो? या फोटो? हाँ, दिखाइएगा मोबाइल में, दिखाइए कौन सा मारने वाला है। देखिए इस नक्सली सबको देख लीजिए आप, जो डिस्प्ले पर आपके तस्वीर है, यही वो लड़का लोग है। एक लड़का ये है और एक लड़का, अब एक ये है, मारा है। वही लोग थूक फेंका था। इल्जाम इस पर आया। नहीं, ये टोका कि तुम हमारे ऊपर थूक फेंका, उसी में हाथापाई हो गया। फेंकेंगे, क्या करोगे। जबरदस्ती था, यानी थूक फेंकने वाला भी यही सब था। आपका भाई सिर्फ बोला कि हमारे शरीर पर थूक क्यों हो, तो बोला कि नहीं हम लोग फेंकेंगे, तुम लोग क्या कर लोगे। उसी में दोनों हाथापाई हो गया। उसके बाद मेरा बाबू मॉल के अंदर गया, बोला कि तुम लोग हमको हाथापाई मारे हो ना, बाहर निकलोगे तो देखो हम तुमको छोड़ते नहीं। उसके बाद वो पूरा टीम बुला के बाबू को पीट दिया है, और कुछ नहीं है। मेरे बाबू के जान पे थूक फेंका और उसके बाद बोला कि तुम लोग क्या कर लोगे, हम फेंकेंगे। मेरा बाबू बोला क्यों फेंके हो तुम मेरे पे थूक, बस यही था। बोला, उसके बाद बोला कि तुम बॉल से निकलो तो हम तुमको बताते हैं। उसके बाद बाबू बाहर निकला, ये लोग पीट दिया। 2-3 पकड़ा गया है। 3 पकड़ा गया है? जी 3 पकड़ा गया है, लेकिन हमको पकड़ा गया उससे मतलब नहीं। हमको मेरे बाबू के बदले हमको उसको फांसी दिलवाना है, बस, और कुछ नहीं। हमको फांसी का मांग है और कुछ नहीं चाहिए, और नहीं तो उसको हाजिर करें, हम लोग अपने हाथ से देंगे। फांसी चाहिए बस, और कुछ नहीं। मौत का बदला मौत, मौत का बदला मौत चाहिए। नहीं, मेरा बाबू नहीं किसी से लड़ने वाला था, नहीं झगड़ने वाला था। वो अभी इंजीनियर का ITI करके अभी वो 1 साल पहले अभी वो काम कर रहा था साइड से। वो अपना ट्रेनिंग में था, वो इंजीनियर का डिग्री लेके आया था। मेरे बाबू को मारा। ये पहली घटना नहीं है दरभंगा में। इससे पहले 2 कांड ये कर चुका है। ये आदमी ये तीसरा कांड किया हमारे घर में। जी, इधर आ जाइए। करता क्या है कि वहाँ जो जाता है सामान खरीदने के लिए मॉल में,
तो इसका मोबाइल या पैसे छीनने के लिए लोग को यही उपाय रहता है। जैसे कोई गया उसको थूक फेंक दिया, वो गुस्सा में आएगा, हमसे लपटेगा, उसी में सर सामान जो छिटाता है इन लोग को हाथ लगता है। इन लोग ऐसा मारा इसको, पीछे से बच्चा हमारा लड़ रहा था, पीछे से आके ऐसा बांस मारा कि चित्ते जो गिरा हमारा बाबू, फिर होश में नहीं आया, खून से पूरा रोड भर गया। ये सब मेरे बच्चे का जान ले लिया। वो बच्चा बहुत होनहार काबिल बच्चा था जो इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा था। हम लोग को बड़ी उम्मीद थी। फिर हम लोग जाके थाना को घेरे, हमारे पूरे मोहल्ले के लोग बच्चे बच्चे जाके थाने को बोले कि इस आदमी को पकड़िए जहाँ से भी हो। उसके बाद गिरफ्तारी नहीं हुई था हमको। देख रहे हैं साहब, आप ही के इस बिहार में एक गरीब बाप बिलक बिलक कर रो रहा है और ये कह रहा है कि केस करने के लिए, अपराधी को अरेस्ट कराने के लिए हमको थाना का घेराव करना पड़ गया। उसके बाद थाना की नींद खुली जी, उसके बाद पकड़ा गया सब। रात में जिस टाइम ये गरीब के बच्चे को मार दीजिए, कोई नहीं सुनने वाला। जब एक्सीडेंट हुआ था, जब मैं अपने बच्चा को पारस में भर्ती किए थे, उसके बाद ही थाने पे रिपोर्ट लिखाने के ऐसा मारपीट कर दिया। थाना वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया। रात भर हम लोग बच्चा को लेके पारस हॉस्पिटल में एडमिट थे। सुबह में जब मेरा बच्चा का ज़्यादा सीरियस हुआ, जब हम लोग थाना का घेराव किए, तब वो जो लोग जाकर के शाम में वो लोग को पकड़ा धकड़ा है। जब हम लोग पूरा थाना एसपी साहब तो बहुत अच्छे हैं। एसपी साहब को अगर एक बार आप कॉल कीजिएगा तो रिस्पांस तुरंत करते हैं वो। नहीं ना उनका नंबर का हम लोग क्या करें नहीं करें, हम लोग तो कभी ये सब देखा नहीं था। जब मेरा बच्चा गिर गया, मर गया, तो हम लोग को मालूम हुआ। हम लोग गए, बच्चे को हॉस्पिटल में देखा, वहीं के लोग सब उठा के वहाँ उसको भर्ती कर दिया। जब हम लोग वहाँ गए तो मेरा बच्चा एकदम खतरे से खाली नहीं था। डॉक्टर बोला कि इसको 2 दिन रहने दीजिए, बच्चा कोमा में चला गया है, 90% इसका उम्मीद नहीं है। लेकिन 10 हम लोग कहा कि जो भी खर्च लगेगा लगाइए बच्चे को हमको, लेकिन वो बोला कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए हम कर रहे हैं। अब रहा कि हमारे जो साथ दिए हैं वो राहुल सर हमको विश्वास दिलाए कि आप थाना का घेराव करिएगा, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करिए, हम उस अपराधी को पकड़ेंगे, नहीं तो वो कहीं से भी भाग जाए। भरोसा है? दरभंगा एसपी साहब बहुत अच्छे हैं, डीएम साहब बहुत अच्छे, भरोसा है? हमको भरोसा है डीएम सर पे, एसपी पे। उन्होंने दम तक हम साथ देंगे आपका, और उस अपराधी को हम फांसी या उम्र कैद दिलवा के छोड़ेंगे। आप देखिए उन लोग का क्या। एसपी सर और डीएसपी सर जब मामला को समझे तो गंभीरता से लेते हुए उन्होंने कार्रवाई बहुत अच्छे से किया है। बस इंसाफ भी अच्छे से मिल जाना चाहिए, उसको जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। हम लोग की यही गुहार है। नहीं लड़ा आज तक, एक चूंटी का भी उसके ऊपर कोई कलम नहीं है। हमारा बच्चा किसी से पूरे बस्ती में कहीं भी पूछ लीजिए, हिंदू हो मुसलमान हो, जो मेरा दुश्मन भी होगा तो उसके बारे में कहेगा ये लड़का वैसा नहीं था। उसी के गुस्से में पूरा मोहल्ला चला गया थाने पर। हमारा बच्चा 20-21 साल का था और ये लोग इस तरह से वहाँ पे धांधली करता है। इन लोग की नीयत यही रहती है जो इस बाजार में काम छीन चपट का ये लोग हिसाब लगा के बच्चे का जान ले, पैसा ले लेता, मार देता, ठोक देता, हाथ पाँव तोड़ देता, सर पर मार दिया, इसका कोई इलाज ना हो सका। हम लोग कुछ कर नहीं सके, पैसा रह के भी उसका जान नहीं। के गरीब के बच्चे थे जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए इंजीनियर बनते हैं, अच्छे से रहेंगे, बाप माँ को खुश रखेंगे। जो है ना ये लोग काउंटर केस का ये साजिश भी रच रहे हैं कि हमारा हाँ झूठा केस के लिए हमारे भतीजे को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि इस बात को जो है सो जाएगा करने, ये मर्डर सब जाएगा, मर्डर सब जो सो जाएगा। पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करेगी। वो पुलिस क्या, वो जो सो मजिस्ट्रेट के यहाँ जो सो जाएगा, वहाँ काउंटर केस जो सो करने का ये साजिश रच रहे हैं। हमारा एक भतीजा है जो थोड़ा मस्तिष्क से छिनबिन है, उसके ऊपर किसी भी तरह का लाछन लगा सकते हैं। इसलिए प्रशासन से हमारा गुहार आपका जो एक भतीजा है वो माइंडली डिस्टर्ब है, उनका इलाज कहीं चल रहा है? हाँ, तो इलाज नहीं चल रहा है। हम लोग उसको जो सो ये करते हैं तो हो सकता है कि उसके ऊपर किसी तरह का जो है सो ये लोग साजिश ब्लेम लगा के मजिस्ट्रेट के आप लोग को डर है? हाँ, हमको पूरी तरह से हमको